प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक अल्लाह वाले और गैर मुस्लिम लोग और बंदरों की बस्ती और केले का बाग। कैसे बंदरों ने बोलना शुरू कर दिया और फिर पूरा गांव मुसलमान हो गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। तो आइए सुनते हैं एक हैरान कर देने वाला वाकया। दोस्तों, कहा जाता है किसी जमाने में एक बस्ती थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दरख्तों से घिरी हुई थी। वहाँ एक घना जंगल था। इस बस्ती के रहने वाले लोग मुसलमान नहीं थे। उस जंगल की खास बात ये थी, वहाँ कोई और जानवर या दरिंदा नहीं था, बस वहाँ बंदर ही बंदर थे। उन बंदरों ने अभी तक उन बस्ती वालों को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, इसलिए वो लोग उन बंदरों को अपना देवता मानते थे। और सबसे बड़ा जो बंदर वहाँ पर था, जो एक घने पेड़ पर रहता था, उसके आगे वो लोग अपने सर को झुकाकर उससे दुआएं मांगा करते थे। वो लोग उन बंदरों के आगे ले जाकर खाना डालते थे और उन्होंने वो बड़े बंदर और उनके तमाम साथी बंदरों के लिए खास तौर पर वहाँ केले के पेड़ लगा रखे थे। जाहिर सी बात है कि जहाँ केले थे वहीं बंदरों को मौजूद रहना था। उस वक्त एक अल्लाह वाले जो किसी से डरते नहीं थे, वो सफर करते हुए यानी इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह वाले जिस तरह सफर करते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत को पहचानने के लिए लोगों की भीड़ से निकलकर वो जंगलों के तरफ जाते हैं ताकि वहाँ पर जाकर वो अल्लाह का जिक्र कर सके, अल्लाह की इबादत कर सके। अल्लाह वाले सफर करते हुए उस बस्ती में आ गए। वो बहुत खुशनुमा बस्ती थी, खूबसूरत दरख्तों से घिरी हुई। उनको वहाँ बड़ा अच्छा लगा। ये मंजर देखकर उनको ये ख्याल आया, क्यों ना मैं यहीं पर कयाम कर लूं और मुझे कुछ दिन यहाँ पर रहकर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। जब वो करीब आए तो उनके जहन में था यहाँ पर और भी दरिंदे होंगे, जंगली जानवर होंगे, लेकिन वो अल्लाह वाले क्या देखते हैं, ऊपर पेड़ों पर बंदर ही बंदर भरे पड़े हैं। वो बंदर उन बस्ती वालों को अच्छी तरह से जानते थे। अल्लाह वाले तस्बीह पढ़ते पढ़ते बस्ती के तरफ आए और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने अपना मुसल्ला बिछा दिया और करीब कुएं से पानी निकालकर वजू किया और अल्लाह का सजदा करने में लग गए। अब बस्ती वालों में से एक आदमी ने अंदर जाकर खबर दी कि देखो देखो, बाहर एक अजनबी आदमी पता नहीं क्या कर रहा है। हमने इससे पहले उसे यहाँ पर कभी नहीं देखा। उस बस्ती का सरदार जो कि एक बूढ़ा आदमी था, वो उसकी बात को सुनकर बाहर आया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग खड़े हैं जिनकी लंबी सी दाढ़ी है, चेहरा बहुत नूरानी है। वो बहुत देर तक खड़े रहे, मुंह ही मुंह में कुछ बोल रहे थे जब तक अल्लाह वाले नमाज को अदा करते रहे। सारे गांव वाले खड़े उनको देखते रहे। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो बस्ती के लोग कहने लगे, ए बूढ़े इंसान, तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहाँ कैसे आना हुआ। अल्लाह वाले ने भी अपने जिक्र को रोका नहीं, बल्कि ये भी नहीं बताया कि मैं मुसलमान हूँ, कहां से आया हूँ और मेरे आने का मकसद क्या है। अल्लाह वाले ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि कुछ देर के लिए मैं यहाँ पर आराम कर लूँ। तो बूढ़े सरदार ने कहा, क्या तुम खड़े होकर आराम करते हो। तो अल्लाह वाले बोले, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अल्लाह वाले ने कहा, मैं कुछ दिन यहाँ पर रुक सकता हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। न जाने उस अल्लाह वाले की बातों में क्या बात थी, वरना जो भी मुसाफिर बाहर से आता, अगर वो कहता कि मैं मुसलमान हूँ तो गैर मुस्लिम उस मुसाफिर को मार देते और बंदरों के बीच उसको छोड़ देते थे। लेकिन उस अल्लाह वाले ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मसलहतन वो ऐसा कर रहे थे, उनके बीच रहकर उनके फितरत को देखना चाहते थे और फिर उनसे इस्लाम के ताल्लुक से बात करना चाहते थे। फिर उस बूढ़े सरदार ने कहा,
कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जब तक चाहे रह सकते हैं, बस हमारे किसी काम में आप दखल अंदाजी ना करें। आपने उनका शुक्रिया अदा किया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके बूढ़े सरदार ने कहा, इस बूढ़े के लिए खाने पीने की चीज लेकर आओ। बाकी लोग वहाँ से चले गए। कुछ हट्टे कट्टे नौजवानों ने केले तोड़कर अल्लाह वाले के आगे रख दिए और कहा, बड़ी बात है, वैसे हमारा सरदार तुम पर मेहरबान हो गया है, तुम बहुत खुशकिस्मत मालूम देते हो। अल्लाह वाले बस मुस्कुराए और अल्लाह का नाम लेकर वो मीठा केला खाना शुरू कर दिया। वो केले बहुत लजीज थे, भूख भी आपको बहुत लग रही थी। अल्लाह वाले ने जी भर कर वो फल खाया। फिर आप उस जगह का जायजा ले रहे थे तो आपने देखा कि एक बंदर आपको झांक झांक कर देख रहा है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा। फिर अल्लाह वाले रात को इबादत कर रहे थे, यहाँ तक कि सुबह होनी शुरू हो गई। आप फज्र की नमाज के लिए खड़े हुए। उसी वक्त बस्ती का बूढ़ा सरदार अपने साथियों के साथ आया और उसी बड़े से बंदर के आगे उसने सजदा किया, जो कि गहरी नींद में था। जबरदस्ती उस बंदर को जगाया जा रहा था। फिर उसके आगे उन्होंने दुआ मांगनी शुरू कर दी। अपनी अपनी दुआएं मांगकर वो सारे आदमी अल्लाह वाले के पास से गुजरे तो अल्लाह वाले अभी भी कयाम के हालत में खड़े थे और बहुत देर तक कुरान पाक की सूरत वो पढ़ते रहे। तो बूढ़ा सरदार ने बोला, देखो तो ये आदमी खड़ा ही रहता है, ये खड़े होकर सोता है। उसने कहा, देखते हैं ये क्या करता है। अल्लाह वाले की नमाज जब मुकम्मल हुई तो सरदार उनसे कहने लगा, आज तुम मुझे बताओ तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि हमारे मजहब में ये काम नहीं किया जाता जो तुम कर रहे हो। हम तो इन बंदरों की पूजा करते हैं, आखिर तुम किस खुदा की पूजा करते हो। तब अल्लाह वाले ने बताया, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ और एक अल्लाह की इबादत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ और वो अल्लाह ताला ही है जिसका मैं इबादत कर रहा हूँ। और खड़े होकर मैं आराम नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी नमाज पढ़ रहा था। ये नमाज है और नमाज ऐसे ही पढ़ी जाती है। ये फज्र का वक्त है, उसके बाद 4 और नमाज पढ़े जाते हैं। कुल मिलाकर हम दिन भर में 5 नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का सजदा करते हैं। तो बूढ़ा सरदार कहने लगा, अच्छा तुम मुसलमान हो, यानी हमारा दुश्मन। हमने तुम्हें अपना मेहमान बनाया, तुम्हारे लिए बेहतरीन लजीज केले ऊंचे दरख्त से तोड़वा कर हमने दिए। तुम एहसान फरामोश इंसान, तुम हमारा दुश्मन हो और तुम हमारे खिलाफ काम कर रहे हो। तुम देखते नहीं हो हम किसकी पूजा करते हैं, ये बंदर ही हमें देते हैं और हम इनके आगे सजदा करते हैं। और तुम जिसके आगे सजदा कर रहे हो तुम उसे तो देख भी नहीं सकते हो। अल्लाह वाले कहने लगे, अल्लाह ताला तो वाहिद जात है जिसकी इबादत की जाती है। इन बंदरों को भी उसी ने बनाया है। और तुमने देखा वो बड़ा सा बंदर जो सो रहा था, तुमने उसके आगे दुआएं मांगी पर वो बंदर जाग नहीं पा रहा था, तुम जबरदस्ती उसे जगा रहे थे। और मेरा रब जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो कभी नहीं सोता, वो हमेशा जागता रहता है। तुम इन बंदरों की हिफाजत कर रहे हो, इनके लिए तुमने इतने केले के बाग लगाए जहाँ से ये केले खाते हैं। कसम खाकर कहता हूँ, अगर तुमने यहाँ से केले के दरख्त हटा दिए तो ये बंदर यहाँ पर नहीं रहेंगे। तुम्हें छोड़कर ये बंदर यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। और मेरा रब जिसकी मैं इबादत करता हूँ वो ना ही खाता है और ना पीता है, ना वो सोता है। ये सुनते ही सरदार बोला, तू हमें सिखाएगा किसकी इबादत करे और किसकी नहीं। हमारे देवता बंदरों की तूने बड़ी बेअदबी की है, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। फिर वो सरदार जोर से चिल्लाया और उसने अपने सेहतमंद आदमियों से कहा, इस बूढ़े को बस्ती से ले जाकर बाहर ले जाकर फेंक दो। तो एक आदमी बोला, बाहर क्यों सरदार, इन बंदरों के आगे डाल देते हैं, जैसा हम
पहले वाले दुश्मनों के साथ करते चले आए। देखना कैसे नोच नोच कर बंदर इसको खाएंगे। गांव का सरदार बोला, हाँ सही कहा तुमने। देखो तो इसने हमारा खिलाफ काम किया है। हमने इसको इज्जत दी, इससे पहले किसी को हमने इतनी इज्जत नहीं दी। चलो उठाओ, पकड़ो, डालो इसको बंदरों के सामने। वो नौजवान आगे आए और अल्लाह वाले को उठा लिया। वो अल्लाह वाले को बंदरों के आगे ले जाकर फेंक देते हैं। तभी एक जोर से आंधी चली। इतनी शदीद आंधी थी कि जितने दरख्त थे वो सब के सब जड़ों समेत उखड़ गए और ऐसे उड़ने लगे जैसे कोई इशारा कर रहा हो, जैसे कोई हल्की सी चीज हो। जंगल के सारे केले के दरख्त एक उड़ते हुए एक सिमत की तरफ जा रहे थे। देखते ही देखते वो बहुत दूर चले गए। वो सबके नजरों से ओझल हो गए। पूरा जंगल एक मैदान बन गया जहां अब ना कोई दरख्त था, ना ही पानी का कुआं था, क्योंकि पानी भी खुश्क हो गया, सूख गया, जैसे उसे किसी ने पी लिया हो या हवा अपने साथ उड़ाकर लेकर चली गई हो। ना केले के दरख्त थे। बड़ी बात ये थी बंदर वहीं पर मौजूद थे, उनको हवा उड़ाकर नहीं ले गई थी। जब तूफान थमा, सब लोगों को होश आ गया। उन लोगों ने कहा, ये क्या से क्या हो गया, ये रौनक कहाँ चली गई, नियामतें सब खत्म और बर्बाद हो गई, बस्ती क्या से क्या हो गई, अब वीरान आबादी थी। सरदार अपना मुंह खोले खड़ा था। नौजवान एक जगह जमे खड़े थे और उस अल्लाह वाले के चेहरे को सब लोग देख रहे थे। उन लोगों को खौफ आ रहा था, लेकिन अल्लाह वाले के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। अब वो लोग दौड़े दौड़े बड़े बंदर के पास आए और कहा, ए हमारे देवता, ये सब क्या से क्या हो गया कि तुम इस आदमी की वजह से नाराज हो गए ना, कि ये आदमी तुम्हें नहीं मानता, हम सब तो तुमको मानते हैं। ये किसी अनदेखे खुदा की बात कर रहा है, इस पर कहर नाजिल कर दे, सारे पेड़ फिर से वापस लाए, हमारा क्या होगा, तुम क्या खाओगे, हमारी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमने कितनी मेहनत की थी, हमारे दादा परदादा ने मिलकर ये दरख्त लगाया था और ये दरख्त इतनी दूर चले गए। ये बंदर देवता, तुम क्या देख रहे हो, उड़ा दो इस मुसलमान को और सारे पेड़ वापस ले आओ। पानी सूख गया है, कुएं का पानी फिर से भर दो। हम जानते हैं कि सब कुछ तुम कर सकते हो और तुम नाराज हो गए हो ना, इसलिए सारी चीजें चली गई है। हमसे नाराज ना होना, हम तुम्हारे लिए सब कुछ निछावर कर देंगे, जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। लेकिन इस मुसलमान को यहाँ से निकाल दो, इस पर अपना कहर नाजिल कर दो। अब वो बंदरों का वो सरदार जो कि एक जानवर था, वो भला खुद क्या बोलता, लेकिन एक अल्लाह की गवाही तो वो भी देता था। उसको कुदरत की तरफ से जबान अता की गई और वो बंदर बोलने लगा जो कि आज तक बेजबान था। उसका बोलना क्या था, एक गूंज थी जिससे सारी मुशरिकों के दिल दहल कर रह गया। बेशक अक्ल वालों के लिए निशानियां है। क्या तुम अंधे गूंगे बहरे हो, क्या नजर नहीं आया कि ये सब किसी इंसान ने नहीं किया। क्या कोई इंसान इन पहाड़ जैसे दरख्तों को एक ही वक्त में उड़ा कर ले जा सकता है। तूफान कैसे आया, तुम इंसान और हम बंदर क्यों ना उड़े। अरे बेवकूफ इंसानों, उस अल्लाह वाले की बात आखिर तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आई। कौन है जिसने हमको और तुमको बनाया है, वो एक अल्लाह है जिसका कोई शरीक नहीं। तुम हमें खुदा मानते थे, तुम हमें मजेदार फल खिलाते थे, ये केले हमारे गिज़ा है, हम भला इसे कैसे ना खाते। हमको खिलाने वाले तुम थे, हमारे लिए दरख्त लगाने वाले तुम थे। जब तुम हमारी पसंद की चीज हमें खिला रहे थे, हम तुम्हारे खुदा कैसे हो गए, जबकि उस अल्लाह वाले का अकीदा क्या है। उसके बाद बंदर ने आयतल कुर्सी का कुछ हिस्सा पढ़ा। कुरान की आयत वो पढ़ रहा था। बस्ती वाले के मुंह खुले के खुले रह गए। उस बंदर ने कहा, ये अल्लाह वाले जिसकी सजदा कर रहे हैं, हम तो उसी के मोहताज हैं। हम तो वो पेड़ तक वापस नहीं ला सकते, तुम्हारे काम क्या करेंगे। अब भी वक्त है, एक अल्लाह को मानो, वरना तुम्हारी बस्ती सारे के सारे खंडर बन जाएंगे। फिर उस बंदर सरदार ने सारे बंदरों को इशारा किया और कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमारी गिज़ा हमसे दूर जा चुकी है।
जहाँ पर वो दरख्त है, हमें वहीं पर अब जाना है। हम तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक अल्लाह की मोहताज है, उसकी बनाई हुई हम मखलूक है, उसके इशारे के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो बड़ा सा बंदर सरदार अपने तमाम साथियों को लेकर बस्ती से निकल गया। अल्लाह वाले क्या कहते, एक अल्लाह की गवाही तो आज एक बेज़बान जानवर ने दे दी थी। उन्होंने अपना सामान उठाया और वो भी जाने लगे। इतने में वो गैर मुस्लिम बस्ती का वो बूढ़ा सरदार आदमी दौड़ता हुआ आया और अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गया और कहने लगा, हजरत हमें माफ कर दे, हमसे गुस्ताखी हुई। हमने बंदरों के आगे आपको डालना चाहा, लेकिन हम पर अजाब आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। बंदर भी नहीं रहे, दरख्त भी ना रहा, कुएं का पानी भी खुश्क हो गया। हम तो प्यासे मर जाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारे कोई पुरसाने हाल तक नहीं होगा। आज तो हमने एक बेज़बान को बोलता हुआ देखा, जिसे कभी अपने सामने हमने बोलता हुआ नहीं देखा था। आज तो अल्लाह की कुदरत हमने अपने आँखों से देख ली, उस बेज़बान की गवाही देख ली। हम भी एक रब को मानेंगे, कलमा पढ़ेंगे। आप इतना काम कर दे, सब कुछ वापस ला दे, दुआ कर दे अपने रब से, इस बस्ती को फिर पहले की तरह हरा भरा कर दिया जाए। अल्लाह वाले ने कहा, ये मेरे बस में नहीं है, मैं तो खुद उस रब्बे वाहिद के अदना सा बंदा हूँ। अगर तुम लोग बंदरों को अपना देवता नहीं बनाओगे, बल्कि वो जानवर है, उनको जानवर ही समझोगे, तो मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगा कि वो सारे बंदर यहाँ पर वापस आ जाए। और वो बंदर इसी शर्त पर यहाँ आएंगे कि सारे पेड़ यहाँ पर फिर से वापस उगाए। गांव के लोगों ने कहा, ये कैसे मुमकिन होगा? तो उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा, क्या तुम सब एक अल्लाह को मानते हो, दिल से गवाही देते हो, किसी डर से तो नहीं, वक्ती फायदे के लिए तो नहीं? बूढ़े सरदार ने कहा, हम वादा करते हैं, बस आप अल्लाह से दुआ कर दे। अल्लाह वाले ने दो जानू बैठकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। दुआ मांगने की देर थी, वही आंधी फिर से शुरू हो गई, वही तूफान फिर से आया। कोई इंसान वहाँ से ना हिला, बस केले के दरख्त जिधर गए थे वहाँ से उड़ते हुए इस बस्ती में आए और उधर ही आकर दोबारा खड़े हो गए जहाँ से वो केले के दरख्त उखड़े थे। फिर अल्लाह वाले ने उन सभी गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा दिया। पूरी बस्ती ने एक साथ मिलकर कलमा पढ़ा और सब के सब दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह वाले ने कहा, अब मुझे इजाजत दे, मुझे आगे जाना है, आगे जाकर इस्लाम को फैलाना है। और आज के बाद आप लोग इन बंदरों का ख्याल रखना, ये अल्लाह की मखलूक है, इन्हें कोई तकलीफ ना देना, अल्लाह की इबादत करते रहना। उसके बाद वो अल्लाह वाले बस्ती वालों से इजाजत लेकर वहाँ से रुखसत हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक और नई कहानी के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।